के हुक्म से हम यहाँ अपनी एक दरगाह बनाएंगे। ये दरगाह अल्लाह के हुक्म से एक खबरदार करने का मरकजी दफ्तर होगा बेटी। दुश्मन वहशी है, बलाएं और मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इंसानियत का सबसे बड़ा खतरा जो उसका इंतजार कर रहा है वो जहन्नम की आग है। हम लोगों को खबरदार करेंगे, क्योंकि खबरदार करना उसके प्यारे बंदों पर लाजमन फर्ज आयद होता है। और ऐसा कैसे करेंगे आप? हम इस तरह खबरदार करेंगे जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को खतरात से खबरदार करती है, जिस तरह एक उस्ताद अपने सुस्त शागिर्दों को मुस्तकबिल के खतरात से मुसलसल खबरदार करता रहता है, जिस तरह एक मुअल्लिज अपने मरीज का इलाज करता है। इंशाअल्लाह इस दरगाह से हम उम्मत मोहम्मदी को बेदार करेंगे। हम मुसलमानों को एक नई कोरोलोश की उम्मीद की नवीद देंगे। यहां से हम आधे पके को मुकम्मल पकाएंगे, सिपाहियों को पकाकर उनकी रूहानी तरबियत करेंगे। हम इस दुख को बदलकर शानदार मुस्तकबिल तैयार करेंगे। हमारा मकसद सलामत रहे और हमारी दरगाह मुबारक हो। आमीन आमीन, आमीन। बोरान, वो बीमारी जो हमें घेरे हुए है, बहुत जल्द हम उससे निजात हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हुजूर। इंशाअल्लाह। होशियार रहना। जो आपका हुक्म। हुजूर, हमला! चाल तो बहुत अच्छी चली थी, लेकिन इंसान को पहचानने में भूल कर गए तुम, उस्मान।
आईगुल, प्यार करता हूं मैं बाला खातून से। मैं इस हवेली में आली शार साहब का साथ देने, यानी मैं उनसे शादी करने आई हूं यहां। लेकिन एक बात आप लोग कभी मत भूलिएगा, मैं यहां गम के साथ आई हूं, ना कि खुशी के। आज मेरी शादी की तकरीब है, लेकिन मेरे भाई को मारने और मेरे माँ बाप को अगवा करने वाले उस्मान के मरने के दिन शादी होगी मेरी। जब तक मेरे अंदर गुस्से की आग उस्मान के खून से ठंडी नहीं हो जाती है, तब तक इस हवेली में सोग रहेगा। यहाँ से हर उस चीज को हटा दो जो मुझे मेरा गम याद दिलाती है। उस्मान जब तक मर नहीं जाता, मैं यहाँ सोग के साथ रहूंगी। सब लोग अच्छी तरह समझ लें। आईगुल हवेली में अपने बाबा की बखैरियत वापसी की मुंतजिर है। जहां तक तुम्हारी बात है, मुझे तो तुम्हारी मौत दिखाई दे रही है। बाबा, बहादुर, बाबा कहाँ हैं? मेरे बाबा कहाँ हैं? बतूर की तरह तुम भी बाबा की गलतियों की सजा पाओगे। ऐसा मत करना। उस्मान बहादुर अब मेरे बेटे की तरह है। जिस तरह तुमने बेरहमी से बतूर की जान ली, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इसकी जान लेने नहीं दूंगा। बहादुर, बाप के गुनाहों की सजा उसके बच्चों को मिलती है। मत करना। नहीं, आलिशार पे भरोसा मत करना, वरना बाबा और बहन की कब्रें अपने हाथों से खोदोगे। मत करना। जब मैं तुम्हें उस संगदिल गेहातू के सामने फेंकूंगा तो वो तुम्हारे इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देगा कि तुम्हें दफनाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। उस्मान, वो जो अपने लोगों के लिए जिंदगी वक्फ करते हैं, जल्लादों से ज्यादा उम्र पाते हैं। बाबा, 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 बाबा,
मैं अपने हाथों से तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा उस्मान। परिंदों की खुराक बना दूंगा तुम्हें। अभी मरे नहीं है ये बहादुर। बाबा, बाबा, उठे बाबा, मैं आ गया हूं आपको बचाने। आपका बेटा आ गया है। मेरे बेटे बहादुर, तुमने मुझे कैसे ढूंढा बहादुर? आइकुल, आइकुल बाबा। उसने हमें यहां भेजा है। मेरी आइगुल, मेरी बहादुर बेटी, मेरी दिलेर बच्ची, बहादुर बच्ची मेरी। अगर मेरे पापा को कुछ हो जाता तो मैं काई कबीले के सामने तुम्हें जिंदा जला देता उस्मान। बहादुर, जरा सोच समझ कर बात करना मुझसे। हिसाब देना पड़ेगा जो कुछ भी तुम कहोगे। मैं हिसाब नहीं देता, बल्कि मैं हिसाब लेता हूं उस्मान। बहादुर बेटा, शहजादी को हमने खैरियत से उस्मान साहब की बताई जगह पर पहुंचा दिया है। शुक्र है अल्लाह का। बेशक हमने इस फर्ज को बखूबी निभाया है। हम एक दूसरे से मिल गए हैं। अब कंधे से कंधा मिलाकर जंगें लड़ेंगे और फतुहात हासिल करेंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह भाईजान, इंशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे भाईजान? कबीले जाएंगे? क्या बात है, कबीले की जिंदगी को याद करते हो? बहुत याद करता हूँ भाईजान, बहुत ज्यादा। हम कबीले जाएंगे मेरे भाई। तुम आलिशार की हवेली जाओगे। अपनी आंखें खुली रखना। जैसे ही कोई खबर मिलती है या कुछ होता है तो फौरन आकर हमें बताओगे। और अभी तुम्हारा कबीले में आना अच्छा नहीं है। ठीक है भाईजान, ठीक है। जहां इतना इंतजार किया वहां और सही। मेरे भाई होशियार रहना, हमारे दुश्मन बहुत हैं। कौनूर जैसा बड़ा भाई हो तो बड़े से बड़ा अज़दहा भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए फिक्रमंद ना हो भाईजान। जब मुजाहिद जाते हैं तो उनके लौटने का नहीं पता होता। अगर आज नहीं तो फिर कभी ऐसा जरूर होगा। इजाजत चाहूंगा। चलो। क्या? क्या? चलो चलो चलो। तुम मरोगे उस्मान, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। बस करो।
उस्मान मुझे जिंदा चाहिए। हद से आगे मत बढ़ो बोके, ये मेरे बड़े भाई का कातिल है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अपने गुस्से पर काबू रखो पागल लड़के, वरना मैं उस्मान के बजाय तुम्हें मार दूंगा। कमांडर बुके, कमांडर, ये हमारा आपस का मसला है। उस्मान मरेगा। इस सरजमीन का हर मसला सबसे पहले गिहातू और फिर मेरा मसला है दुंदार साहब। हर कोई मुझे हासिल करना चाहता है। मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा है तुम सबके लिए। तुम अपने मसाइल के बारे में अजीम गिहातू को बताओ उस्मान। तरस आ रहा है तुम पर। उसकी बर्बरियत उसकी ताकत से कहीं ज्यादा है। हम तुम्हारी तरह गले में पट्टा डालकर नहीं घूमते। हम अपनी रूहें किसी के आगे नहीं भेजते। और सबसे बढ़कर अल्लाह के सिवा हम किसी को नहीं मानते। तुम्हारी हमारे कबीले के मामले में दखलंदाजी की जरूरत कैसे हुई? उस्मान ने मेरे बेटे बतुर को मारा है, समझ नहीं आती तुम्हें? अगर तुमने इसको हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे दूसरे बेटे को भी मार दूंगा और उसका गोश्त तुम्हें ही खिलाता रहूंगा। दुंदार साहब, कमांडर बुके, बस कीजिए। देख रहे हो तुम बोरान, ये है दस्तरखान गीदड़ों का और एक दूसरे को ही खा रहे हैं। बांध दो इन्हें। जिस दिन तुम मरोगे वो मेरे लिए ईद का दिन होगा उस्मान। सबसे बड़े दुश्मन को बांध दिया गया है। तुम्हारा अंजाम करीब है उस्मान, करीब है तुम्हारा अंजाम। शेरा खातून,
मत करें ज़हरा खातून, मैं आपको कोई दर्द और तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। सोचें, जब आपकी बेटी और शौहर को पता चलेगा कि आपको भागते हुए तीर लगा है, तो वो परेशान होंगे। सुकून से बैठ जाएं आप। मैं तुमसे आज की और माजी की तमाम तकालीफ की भारी कीमत वसूल करूंगी। मैं तुम्हारे हुक्म की तामील करूंगी, लेकिन मेरी बात तुम अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो। जब तक ये जिंदा है, हम में से कोई भी, हत्ता के गया तो भी सुकून से नहीं रहेगा। तुम क्या हिसाब लगा रहे हो कमांडर बोके? मैं कह रहा हूं, इसका खून मेरे लिए हलाल है। समझ नहीं आती तुम्हें? बस बहुत हो गया। हुजूर, मुझे यकीन है ये लोग मारना नहीं चाहते हमें। वो इसलिए कि गिहातू को मैं जिंदा चाहिए हूं। होशियार रहना बोरान, मौका मिलते ही गिहातू को मारकर उससे भी जान छुड़वा लेंगे। जैसा आप कहे हुजूर। आलिशार साहब, बताइए क्या चल रहा है? आलिशार साहब, आपने कहा था उस्मान को मेरे हवाले करेंगे, क्या भूल गए? आपने कहा था कि आप इससे हिसाब लेंगे। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन गेहातू को उस्मान जिंदा चाहिए। क्यों? क्या आप अभी तक ये बात नहीं समझे कि उस्मान अकेला नहीं है दूनदार साहब? वो जानना चाहता है कि उस्मान का साथ कौन दे रहा है। उस्मान ने हमें अपने जाल में फंसाया जिसमें हमें नहीं फंसना चाहिए था। अब मैं इसे खुद कोनिया लेकर जाऊंगा। जब गेहातू उस्मान से अपना काम पूरा कर लेगा, फिर उस्मान आपके हवाले कर दिया जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके साथ कोनिया जाऊंगा, लेकिन हम पहले कबीले का काम पूरा करेंगे। समझ गए आप? चचा, इस आलिशार कुत्ते के दुम के साथ जुड़ने के बजाय हमारे आबाओ अजदाद की नामूस का ख्याल कीजिए। तुम अभी भी अपनी जिद पर कायम हो? हाँ? कबीले में जो भी तुम्हारे साथ है और मेरे बेटे को मारने में जिस किसी का भी हाथ है, उन सबको हिसाब देना होगा। सबको। दूनदार साहब, मुझे अपने सिपाही दो। मैं उस्मान और उसके साथी को कोनिया लेकर जाऊंगा। जैसा आप चाहें कमांडर बुके। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें अपनी शादी पर ना देखकर मुझे किस कदर अफसोस होगा, मेरे दोस्त उस्मान। जरा ख्याल से आलिशार, शादी के संदूक से क्या निकलेगा तुम नहीं जानते। सबसे बड़ा खतरा अब टल चुका है। मैं ज़हरा खातून को लेने जा रहा हूं। मेरी खबर का इंतजार करना।
हुजूर, क्या हम इसी तरह अपनी मौत की तरफ चलते रहेंगे? अगर जरूरत महसूस हुई बोरान, तो अपनी गैरत पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। छोटे से मफाद के लिए हम अपने कबीले को नहीं बेचेंगे। बहुत हो गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम नहीं समझ सकते हम जो बातें कर रहे हैं बुके। ये कैसर को कैसरी और इकोनियन को कोनिया में बदल देने वाली जुबान है। ज्यादा मत बोलो उस्मान। अब ये सब कहानियां हैं। हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। जिसे तुम कहानी कह रहे हो, ये जल्द एक तारीख होगी जो तुम जालिमों को जलाकर राख कर देगी। मंगोल तूफान तुम्हारी आग बुझा देगा। हमने बहुत से तुर्कों को पकड़कर अपना कैदी बनाया है। देखते हैं अजीम गेहातू के सामने भी तुम्हारी जबान ऐसे ही चलती है। बहुत जल्दी में हो तुम बुके। तुर्क समुद्री तूफान में एक रोशन चिंगारी की तरह है। शायद तुम अच्छी तरह जानते नहीं, हमें ये छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकती है। चलो, अब हम रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे। मेरी बात सुनो, तुम गहरे समंदर में खड़े हो। तुम डूब सकते हो मगर तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है या नहीं, आप इसकी फिक्र ना करें। उस्मान साहब की सांस इतनी है कि वो समंदर में रोक ले। उसके हाथ इतने भी लंबे नहीं कि वो मुझसे तुम्हें बचा सके। हुजूर। दुंदार साहब। हाँ, दुंदार साहब, वही दुंदार साहब जिसकी बीवी को तुमने यरगमाल बनाया हुआ है। अपनी बेटी का जहज ले जाते हुए जिस पर तुमने हमला करके तशद्दुद किया, वही दुंदार साहब। नीचे बैठो। आप आ गए हुजूर, आप आ गए। आपने मुझे इन डाकुओं से बचा लिया। मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए दुंदार साहब। उस्मान, क्या मर गया वो? उसकी मौत मेरे हाथों नहीं, गेहातों के हाथों होगी। अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ खातून। हमारा अच्छा दौर शुरू हो चुका है। बहादुर कहाँ है? मैंने कहा ना, हमारे अच्छे दौर का आगाज हो चुका है। आज का दिन मुबारक है। बहादुर बगावत की आग लगाने के लिए सरदारान से बात करने गया है। वो सब इंतजामात की तैयारियां करेगा। कुंदूज और उसके हामी लोगों के लिए ये सूरज आज आखिरी बार डूबेगा। इधर उधर घूमना बंद करो। अलीशार साहब आ गए हैं। आलिशार साहब, बाबा, अम्मी, वो ठीक तो है ना? बताएं। हर कोई अपने किए का हिसाब जरूर देगा आयगुल।
उस्मान ने अपने जुनून और अपनी बेमंतक बेवकूफी से हम सबको परेशान किया हुआ था। उसने बहुत जख्म दिए, नाहक कत्ल किया। अब वो अपने अंजाम की जानिब जा रहा है और वो जो जान बचाने के मुस्तहिक हैं वो यकीनन बच गए हैं। आईगुल, ये वक्त मुस्कुराने का है। तुम्हारे बाबा जहरा खातून को लेने गए हैं और बहादुर एक फरीजे पर हैं। वो सब जल्द ही यहां होंगे। मेरे अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह शुक्र है। आपका भी बहुत शुक्रिया अलीशार साहब। अम्मी और पापा जल्दी से आ जाएं, तो फिर हम मिलकर देखेंगे कि हमारे कितने हिसाब बाकी हैं। भाई का खून यूं रायगा नहीं जाएगा। पता नहीं आप ना होते तो हम क्या करते। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह आपसे भी राजी हो। आप यूं ही मुस्कुराती रहे आईगुल। जब से आप यहां आई हैं मेरी हवेली घर बन गई और आपकी आमद से ये घर जन्नत हो गया। मैं यहां बहुत सी परेशानियों के साथ लौटा हूं। जब मैं आज सहन में दाखिल हूं तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह साथ दे हमारा। अगर आप इजाजत दें तो मुझे कुछ काम है, गुफ्तगू बाद में करेंगे। अलीशार साहब, उस्मान कहाँ है? अभी भी जिंदा है क्या वो? उस्मान को कोनिया भेज दिया गया है। पहले गेहातू उससे पूछगछ करेगा, लेकिन अगर किसी से गेहातू पूछगछ करेगा तो फिर वो शख्स किसी और काम का नहीं रहता। उस्मान साहब कहाँ हैं? बोलो। अगर बता दोगे तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना बहुत तकलीफ होगी। उस्मान साहब कहाँ हैं? मैंने एक बार फिर तुम्हारी जान बचा ली। तुम इसे मार क्यों नहीं रहे? ये क्या जानता है कि ये अभी तक जिंदा है? इसे मालूम है कि उस्मान कहाँ है, लेकिन बता नहीं रहा। उस्मान कहाँ है? अगर तुमने हमें ये ना बताया तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। उस्मान को भूखे ले गया, वो कोनिया जा रहा है। क्या तू के पास लेके जा रहे हैं उस्मान को? चलो अब, बालगाय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें मार्गरेट राहिबों की मुलाकात का कैसे पता चला?
तुम्हारे चचा सुंगोर्तेकेन, क्या उसने तुम्हें बताया? बोलो उस्मान, वरना यह सफर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। शहजादी अदल्फा कहाँ है? तुम्हें जितना मेरे दादा सुलेमान शाह के बेटों ने मुश्किल में डाला है, इतना आज तक किसी ने नहीं डाला होगा। ये तो अभी शुरुआत है। अब मुझे जो मालूम है तुम्हें नहीं बताऊंगा। अपने मसले खुद ही हल करना। मुझे सीधी तरह बताओ उस्मान, बोलो। कि हाथू तुम जैसे अनाड़ी को जिंदा नहीं छोड़ेगा कभी। कोनिया पहुंचते ही सबसे पहले वो तुम्हारा सर उतारेगा। तुम इसे मार डालोगे। मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा उस्मान। ले चलो इसको। चंगेज खान की रूह मेरे अंदर आ जाओ और मेरे जिस्म में समा जाओ, ताकि मैं अपने दुश्मन से इंतकाम ले सकूं। काली रूह है, मुझे ताकत दो।
मेरे बहादुर जंगजू कांगा, मेरी गैर मौजूदगी में क्या हुआ है वहां? उस्मान के बारे में मेरे लिए क्या खबर लाए हो? बोके और आलिशार दोनों ने उस्मान को पकड़ लिया है और अब वो उसे लेकर कोनिया जा रहे हैं। वो उसको गेहातू के पास लेकर जा रहा है। वो उस्मान गेहातू के हाथ में नहीं जाना चाहिए जिसने बुद्ध मत के मंदिर को अपनी रूह बेच दी। वो नमक हराम और जलील पूरी तरह से अपनी इज्जत को गवा बैठा है। उस गीदड़ के हाथों में चंगेज खान के कवानीन नहीं जाने चाहिए। चंगेज खान के कवानीन पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा, हाँ सिर्फ मेरा। कोनिया में क्या हुआ है? उस्मान ने बालगाय को धोखा दिया है। वो कवानीन असली नहीं थे। उसने नकली कवानीन बना लिए तो वो असली के बारे में भी जानता होगा, वरना वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता था। चंगेज खान के कवानीन में हासिल करके रहूंगा। उसने जो जख्म मुझे दिए हैं मैं उसका हिसाब जरूर लूंगा। गेहातू को जब पता चलेगा कि कवानीन नकली है तो वो क्या करेगा? उसने हम सब की मौत का फरमान जारी कर दिया। अगर हम लोगों को जिंदा रहना है तो उसके लिए हमें उस्मान से कवानीन लेने होंगे, नहीं तो आज या कल गेहातू हमें नहीं छोड़ेगा। हम उस्मान को भूखे से छुड़वाएंगे। फौरी तौर पर कोनिया के रास्ते रवाना होते हैं। भूखे को कमतर मत समझना। वो इतना होशियार है कि उस्मान को उस रास्ते से लेकर नहीं जाएगा। अकल से काम लो। जो रास्ता हमारे जासूस इस्तेमाल करते हैं वो उसे वहां से लेकर जाएगा। बिल्कुल, वो वहीं से गुजरेंगे। चलो, उस्मान को गेहातू तक पहुंचने से पहले हमें पहुंचना है। काई के अजीम सरदारान और गौस के मुस्तकबिल बहादुर, मेरे पापा दुंदार साहब ने आपको सलाम भेजा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या आपके बाबा ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। उस्मान भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन हम उसे रोकने में कामयाब हो गए। उसके साथ उसका एक सिपाही बुरान भी था। हमने उसे पकड़कर कमांडर बोके के साथ कोनिया रवाना कर दिया है सजाए मौत के लिए। यानी उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। जी आ गया है। अभी क्या अभी? अगर रात का इंतजार करें तो क्या यह बेहतर नहीं होगा? अगर आप चाहें तो आप हुक्म करें, हम इस पर अमल करते हैं तमीर जी साहब। अस्तगफुरुल्लाह, क्या इस बारे में दुंदार साहब को पता है? क्या आपके वफादार सिपाही अभी भी जंगल में मौजूद हैं? बामसी साहब अपनी आंखें कबीले पर लगाए बैठे हैं और इस वजह से वो जंगल में हमारे पैगाम के मुंतजिर हैं। बहुत खूब, अपने सिपाही तैयार करें। हम बामसी साहब की आंखें निकाल देंगे और गुंदूस का सर हम झंडे की तरह नेज़े पर रख कर लहराएंगे। बहुत तवील वक्त हुआ हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अल्लाह दुंदार साहब को लंबी उम्र से नवाजे, आमीन। उस्मान साहब की गैर मौजूदगी का एहसास करते हुए गुंदूस कबीले से निकलेगा। शिकार के खेल में आप हमेशा शिकारी ही नहीं, कभी शिकार भी बन जाते हैं।
क्या हुआ कोनूर? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हुजूर, उस्मान साहब की बताई हुई जगह पर गए। उन्होंने किलिच सिपाही को मार डाला। क्लेज? क्लेज? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? गोंदूस, गोंदूस, ये अच्छी खबर नहीं है, बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। ये तो हद हो गई। अब हम आराम से नहीं बैठेंगे। ये समझ लो कि अब लड़ने का वक्त आ गया है। अब्दुर्रहमान गाजी, कबीला आपके हवाले है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें कुंदूस साहब, आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। जंग के लिए तैयार रहें। ताईजान को भी बता दें, खवातीन को तैयार रखें। जो आपका हुक्म। चलो आ जाओ। चलो। देखते हैं। यूं उदास मत होइए। यहां ये जो सारी तैयारियां हो रही हैं, आपके लिए हैं। तमाम तकलीफें अब माजी में रह गई हैं, और जब तक मैं आपके साथ हूं, इस दुनिया की कोई परेशानी, कोई गम आपको छू भी नहीं सकता। जान लीजिए। मैं मजबूर हूं आलिशार साहब। जब तक अम्मी और पापा को जिंदा नहीं देख लेती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अम्मी, बाबा, शुक्र है अल्लाह का कि आप खैरियत से हैं। शुक्र है मेरे रब का, जिसने हमें इस मुबारक दिन कोई गम न दिया। हम ठीक हैं बेटी। उस्मान ने जो गड़ा खोदा, खुद ही उसमें गिर गया। तुम देख सकती हो, हम बिल्कुल खैरियत से हैं। डरो मत। वो समझा मैं उसकी मदद करूंगी, लेकिन मैं उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आई। कहता था कि हम एक ही खून है, एक ही खानदान है। अपनी कहानियां सुनाकर हमें बेवकूफ बना रहा था। बहुत जल्द बेटी, वो सब अपने किए का हिसाब एक एक करके देंगे। क्या बहादुर की कोई खबर आई? वो फर्ज पूरा कर रहा है। सब कुछ तैयार है। जैसा कि आप भी तशरीफ ले आए हैं, ये मुबारक दिन मुकम्मल हो गया। कबीले का निजाम और हवेली की सादत आ चुके हैं। इन दोनों को दरख्त के साथ बांध दो, और जब तक ये मुंह न खोलें, बाल गाय।
अल्हम्दुलिल्लाह। गुंदूस और मामसी चले गए और हम जानते हैं कि लोगों में से कौन कौन मजामत करेगा। सब कुछ हमारी तवक्को से भी आसान होगा दमीर जी साहब। सिर्फ एक अब्दुर्रहमान गाजी रह गया। एक बार उसको भी खत्म कर दें तो हमारा काम खत्म। बिस्मिल्लाह। आप एक खुशकिस्मत इंसान हैं अब्दुर्रहमान गाजी। क्योंकि आप मरते वक्त बावजू होंगे जनाब। ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। तो ठीक है फिर अपनी मौत का सामना करो। आओ आओ शाहीन आओ। अल्लाह मेरी जिंदगी तुम जैसे गद्दारों के गले काटते हुए गुजर गई। आओ आओ शाहीन आओ, मारो मुझे। रुक जाए अब्दुर्रहमान गाजी, हमसे गलती हुई है। खड़े हो। अच्छा ले जाओ इन्हें और कैद खाने में डाल दो। कुंदूस साहब इनका फैसला करेंगे। तुमने एक बार फिर मुझसे वफादारी का वादा तोड़ा है उस्मान। वो कवानीन नकली थे। कोनिया में जिहादों के जंगजुओं के सामने तुमने मेरा मजाक बनाया है उस्मान। क्यों? अच्छा है, अल्लाह के सिवा किसी से भी हम वफादार नहीं होंगे, तुम ये जानते हो। जब तक तुम्हारे मुंह से बात और जिस्म से रूह नहीं निकल जाती, हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। इस वक्त मेरे हाथ बंद हैं। कितने ताकतवर हो तुम ये मैं देख नहीं सकता। खोल दो मुझे ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर सकूं मैं। तुम मेरे सामने एक जिंदा लाश हो बस। एक ऐसी जिंदा लाश जो तब तक जिंदा है जब तक अपना मुंह नहीं खोलती।
तुम्हारी बेवकूफी की वजह से गियातों ने तुम्हारी मौत का फरमान जारी किया। उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे माफ कर दो अजीम बलगाए, मुझे माफ कर दो ताकि मैं तुम्हारी खिदमत कर पाऊं। हुजूर, मुझे क्या करना है? बोरान को निकालो यहां से। बोरान को? लेकिन वो कैसे? मेरी बात गौर से सुनो गुप्त। अपनी जिंदगी के बदले क्या तुम मेरा कुत्ता बनने के लिए राजी हो? राजी हूं, राजी हूं अजीम बलगाए। राजी हूं। तो फिर तुम अपने नौकरों समेत गियातों के खिलाफ मेरा साथ दोगे? तुम्हारे जैसे कितने ही वफादार मेरे गुलाम बन गए हैं। ये गियातों के खिलाफ मेरी फतह है। बूके को उसके हथियार दे दो और उस्मान को उस दरख्त पर लटका दो। हुजूर! सुनो जी, जंग के तमाम सामान का जायजा लो। किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। सबको जाकर इत्तला कर दो। कबीले का हर जवान चौकन्ना रहे। जैसे आपका हुक्म। जाओ, शाबाश। खैरियत है सलजान खातून, कहाँ जा रही हैं? मैं मोहतरम शेख की तरफ जा रही हूँ अब्दुल रहमान गाजी। मैं उनकी दुआएं लेने और उनको अपनी सूरत हाल बताने जा रही हूँ। एक सिपाही ले जाएं। आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर आप सिपाही भेज भी दें फिर भी हमारी जाने अल्लाह के सुपुर्द हैं अब्दुल रहमान गाजी। शुक्रिया। बहादुरों की जरूरत आपको है, मेरी फिक्र ना करें। जैसा आप चाहें। शेख मोहतरम को हमारी तरफ से सलाम पहुंचा दीजिएगा। उन्हें कहिएगा कि दुआओं में हमें याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरा रब हमारे फर्ज को ईमान के साथ पूरा करने, अपनी ख्वाहिशात पर सब्र के साथ काबू रखने और वो दिन देखने नसीब फरमाए जब ये दरगाह इस्लाम की रोशनी फैलाएगी। आमीन मेरे शेख। अब तुम मुझे बताओ, अपने फर्ज को अधूरा छोड़कर कबीले से क्यों आ गई? तुमने तो हमारी आंखें और कान बनना था वहां। ऐसी कौन सी बात थी जिसने तुम्हारे अज़्म को तोड़ा? तुम्हारा सब्र क्यों टूटा? इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई बाला? मोहतरम शेख, मैं आपसे यहाँ आपके पास रहने की इजाजत चाहती हूँ ताकि यहाँ रहकर अपने लिए कुछ बेहतर कर सकूं। तो तुम कुछ बेहतर करने के लिए यहाँ आई हो। जो बेहतरी तुम चाहती हो वो कबीले में तुम्हें क्यों नहीं मिल सकी? नहीं, वहाँ कबीले में तो बहुत अच्छे हैं सब लोग। मुझे किसी ने एक लफ्ज़ भी बुरा नहीं कहा। सलजान खातून, गुंदूज साहब और बमसी साहब ये सब बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। और उस्मान साहब, वो क्या कर रहे हैं? उस्मान साहब क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। वो जिसको बताते हैं सिर्फ वही जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन उनके अपने चचा के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। दुंदार साहब ने अपनी बेटी का हाथ आलिशार को दिया है, इसी वजह से उनके दरमियान झगड़ा हुआ। उस्मान साहब आईगुल और आलिशार साहब की शादी पर नाराज हैं। बस और कुछ नहीं मालूम। माफ करते हैं, नहीं ठहर सकी। बस मैं आपसे दूर नहीं रह सकी बाबा जान। ठीक है, हम कहते हैं कि बेटी ने बाबा की कमी महसूस की, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें अपना फर्ज छोड़ते, सब्र को तर्क करके सरकशी करते और यूं भागते नहीं देखा। मैं जानता हूं अपनी बेटी को। चलो चलो। आए दुंदार साहब। हमला हुआ है। आ जाओ। आ जाओ। सिपाहियों, तुम ये क्या कर रहे हो? खेल खत्म गुंदूज साहब। धोंदार कबीले से चला गया है, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो उसका जहन यही है। बहादुर के सामने हमें मोहताद होकर बात करनी होगी। तुम्हारी मौत के परिंदे उतर चुके हैं। उस्मान कूनिया जाकर मरेगा
और तुम यहां मेरे हाथों से मरोगे। गोंदूस, बहादुर को मेरे लिए छोड़ दो, इसे मैं मारूंगा। तो ये सब एक खेल था बहादुर? हाँ, ये खेल था, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। चलाओ तीर। अब आ गए हुजूर। देख क्या रहे हो, हमला करो। बहादुर, बहादुर, बहादुर रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ बहादुर। वामसी साहब, आपका दौर इख्तिताम को आन पहुंचा। हार मान जाए, इसे बगैर खून बहाए तय कर दे। देखो बेटा, तुम एक जंगजू और एक अजीम इंसान सुलेमान शाह के पोते हो। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मारूं। अपनी आंखें खोलो, अपने बाबा के नक्शे कदम पर मत चलो, समझो मेरी बात। मैं आपको बांट दूंगा वामसी साहब। बहादुर, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, माफी मांग लो बहादुर, मांग लो माफी और बंद करो इस बगावत को। इसे बंद करो ताकि मैं तुम्हें ना मारूं। मत मजबूर करो। वामसी साहब, आपको नजर नहीं आता, आपका वक्त अब खत्म हो चुका है, खत्म। बात सुने, अगर आपने मुझे जिंदा छोड़ा तो मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा वामसी साहब। तुम ये नहीं सीख सके, नहीं सीख सके तुम ये। हक का दिफा करने वालों का वक्त नहीं खत्म होता। हम हमेशा साबित कदम रहेंगे। तुम्हारी तलवार हमारे ईमान को कभी भी कमजोर नहीं कर सकती, कभी नहीं। तुम अपनी ही गद्दारी के खोदे हुए कुएं में डूब जाओगे। आप हर रात अपने प्यारों और कबीले से किसी के आने का इंतजार करेंगे कि वो आए और आपको मार दे। मुझे अफसोस होता है वामसी साहब। चले हथियार डाल दें, हमारे साथ शामिल हो जाएं। आगे की जिंदगी आप चैन से गुजारेंगे वामसी साहब। तुम्हें क्या लगता है कि मैं चैन और आराम के पीछे हूं बुज़दिल? हम मौत से नहीं डरते, अल्लाह के हुक्म से। लेकिन तुम जैसे लोगों की जो जिंदगी है
वो कुत्ते की जिंदगी है। मरने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं नसीब होगा। गिहातू ने तुम्हें खूब मारा पीटा। तुम्हारे चेहरे पे वाज़े है। जिन रूहों के पीछे छुपते रहे, जिन कीड़ों को तुम पूछते रहे, उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। हाँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बस कुछ ही देर में तुम बोलोगे उस्मान।